बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नवीद अहमद नवीद, योर केमिस्ट्री टीचर। क्लास 9th में हमारा यूनिट नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी चल रहा है। आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है और टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखे होंगे, तो उनमें हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की है, जिसमें हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बेसिक्स को पढ़ा, उसके पीरियड्स को पढ़ा, उसके ग्रुप्स को पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिसिटी से मुराद क्या है? पीरियोडिसिटी कहते हैं रिपीटिशन को, किसी चीज़ को रिपीट, बार बार रिपीट होने को पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया कि रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज। लेकिन पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रॉपर्टीज का ये जो रिपीटिशन होता है, ये खास पैटर्न पे होता है। अब वो जो पैटर्न जिसके तहत एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट होती हैं, इसको कहा जाता है पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी हमने कहा कि दिस इज अ पैटर्न और मैकेनिज्म ऑफ रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल, के खास इंटरवल के बाद जो है प्रॉपर्टीज में जो रिपीटिशन आता है, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। अब ये स्टूडेंट्स, ये खास इंटरवल का क्या मतलब है? देखें, जो म्यूजिक है, मशरकी म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक जो है, वैसे आजकल तो पॉप का दौर है, आप तो क्लासिकल आपने सुना नहीं होगा, लेकिन आपके पेरेंट्स या आपके बड़े जो है वो उन्होंने सुना होगा। तो क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो कुछ सुरों पे बेस करता है। म्यूज़िक के कुछ सुर हैं और वो सुर जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। देखिए कैसे रिपीट होते हैं, मैं आपके सामने वो म्यूज़िक के सुर जो है वो लिखने लगा हूँ। सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 7 सुर हैं और ये हर सुर एक खास वक्फे के बाद रिपीट होगा। आप देखें, मैं आपके सामने इन सुरों को जो है ना वो पढ़ने ही लगा हूँ, गुनगुनाने तो नहीं लगा। देखें, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा, मतलब नी के बाद सा रिपीट हो गया, फिर रे, फिर गा, फिर मा। इस तरह से इन सुरों को अगर आप जो है वो पढ़ते रहें तो आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल, यानी ये 7 सुर हैं, तो 7वें के बाद फिर पहला रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये पीरियोडिसिटी है। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में भी ऐसे ही होता है कि प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट होती हैं आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ द टाइम। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास पीरियोडिसिटी की बात हो गई। अब हम लोग आते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ, उन प्रॉपर्टीज़ की तरफ जिनमें पीरियोडिसिटी पाई जाती है। इनमें पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज मतलब एटम का साइज। डियर स्टूडेंट्स, एटम बहुत छोटा सा पार्टिकल है और एटम आइसोलेट भी नहीं होता, ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं। तो इसलिए किसी भी एटम का जो प्रॉपर साइज है उसको मेजर करना मुमकिन नहीं है। लेकिन हम लोग जो है एटॉमिक साइज को कुछ टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं और पहली जो टर्म है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, अगर आप एटम को स्फेरिकल कंसिडर करें, फर्ज करें कि ये एटम का न्यूक्लियस है, सेंटर, और ये है जी एटम का आउटर मोस्ट शेल। ये मैंने स्फेरिकल एटम बना दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस, और इसको एक्सप्रेस करते हैं आर से। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस, रिप्रेजेंटेड बाय आर। यूनिट्स की तरफ आते हैं।
आप देख रहे हैं रेडियस या ये एक डिस्टेंस है, एक लेंथ है, डिस्टेंस का या लेंथ का यूनिट होता है मीटर, बट मीटर एक बड़ा यूनिट है और एटम का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, छोटा सा, स्मॉल। तो इसलिए हम लोग यूनिट्स भी स्मॉल यूज़ करते हैं। तो इनमें जो यूनिट्स हमारे पास यूज़ होते हैं बेटा, उनमें एक यूनिट जो है वो आंगस्ट्रॉम यूज़ होता है, आंगस्ट्रॉम ए, और इसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल या जीरो डाल देते हैं और इसको ए नॉट पढ़ते हैं, नॉट NOT, नॉट नहीं। और ये इक्वल होता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर के। एक आंगस्ट्रॉम जो है उसमें कितने मीटर होते हैं, 1 × 10⁻10 मीटर। दूसरा यूनिट होता है जिसको हम नैनोमीटर कहते हैं, नैनो फॉर 9, NM, दिस इज 1 × 10⁻⁹ मीटर। तीसरा यूनिट होता है जिसको हम पाइको या पिकोमीटर कहते हैं, PM, और दिस इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻12 मीटर। ये हमारे पास वो यूनिट्स हैं जो कि एटॉमिक रेडियस के लिए जो है वो यूज हो सकते हैं। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हम आएंगे ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या है। अब ट्रेंड का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, ट्रेंड का मतलब होता है वेरिएशंस, तब्दीलियां, चेंजेस, वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, कि एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करता है, उसमें क्या क्या वेरिएशंस आती हैं। तो याद रखें, ट्रेंड को पढ़ने का एक खास पैटर्न है। हम किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रेंड जो है वो ग्रुप्स में अलग स्टडी करते हैं और पीरियड्स में अलग स्टडी करते हैं। तो पहले बात करते हैं ट्रेंड इन ग्रुप्स। डियर स्टूडेंट याद रखें, ग्रुप्स में जो ट्रेंड है वो हमेशा टॉप टू बॉटम पढ़ा जाता है। ये आपके पास ग्रुप है, वर्टिकल कॉलम, तो ये टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों इंक्रीज करता है। तो डियर स्टूडेंट याद रखें, एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल्स पे। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली साइज या रेडियस भी क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा ना। ये देखो, अगर आपके पास है सोडियम 11 इसका एटॉमिक नंबर है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो एटम बनाते हैं न्यूक्लियस। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 1। अब इसका रेडियस जो है वो तकरीबन ये बनता है, ये आखिरी शेल है आउटर मोस्ट और ये न्यूक्लियस। इसके बिल्कुल नीचे एक ही ग्रुप में इससे नीचे जो है वो एलिमेंट होगा पोटाशियम 19। अब ये पोटाशियम 19 जो है इसका एटम बनाते हैं, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और फोर्थ शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसका रेडियस तकरीबन ये बनता है, जो आप देख रहे हैं इससे क्या है, बड़ा है। तो जैसे जैसे शेल्स की तादाद बढ़ेगी रेडियस भी क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। तो टॉप टू बॉटम जो है वो चूंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं इस वजह से रेडियस भी इंक्रीज होता जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पीरियड में, इन पीरियड। और पीरियड में हमेशा जो है लेफ्ट टू राइट डिस्कशन होती है। लेफ्ट टू राइट मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट टू राइट। ये बात याद रखो कि आमतौर पर जो ट्रेंड किसी प्रॉपर्टी का ग्रुप में होता है ना,
उसका बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल रिवर्स ट्रेंड पीरियड में होता है। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या किया था, इंक्रीज किया था। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस जो है मतलब आर, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों डिक्रीज करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट टू राइट जाते हुए ना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इफेक्टिव होता चला जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बिकम्स मोर इफेक्टिव, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा जो है वो इफेक्टिव होता चला जाता है। अब न्यूक्लियर चार्ज जो है वो जब ज्यादा इफेक्टिव होगा तो ये क्या करेगा, वैलेंस शेल को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वैलेंस शेल न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा और साइज ऑटोमेटिकली क्या हो जाना है, कम हो जाना है। अब आप देखें, एग्जांपल देता हूं आपको मैं, ये आपके सामने लिथियम और इधर है जी बेरिलियम, ये एक ही पीरियड के दो मेंबर है। ये लेफ्ट साइड पे है, ये राइट साइड पे है। इसका साइज स्मॉलर होना चाहिए, इसका साइज लार्जर होना चाहिए, इसका साइज स्मॉलर होना चाहिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। तो लिथियम का साइज बनाते हैं, ये आपके पास हो गया जी लिथियम का न्यूक्लियस जिसमें 3 प्रोटॉन्स हैं। लिथियम का ये पहला शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लिथियम का ये दूसरा शेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम की तरफ आते हैं, इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन हैं, इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4। आप देखें दोनों में शेल्स की तादाद सेम है लेकिन रेडियस सेम नहीं है। इसलिए नहीं है ना, यहाँ न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। तो ये ज़्यादा न्यूक्लियस चार्ज क्या करेगा, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। जब ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो वैलेंस शेल जो है वो न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा। जब न्यूक्लियस के करीब आएगा तो साइज कम हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो एटॉमिक रेडियस और उसका ट्रेंड है। तो एटॉमिक साइज को एक हमने एक्सप्रेस किया एटॉमिक रेडियस की फॉर्म में, और दूसरी जो इसकी एक्सप्रेशन है एटॉमिक साइज की वो होती है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या है डियर स्टूडेंट्स, आप फर्ज करें कि कोई भी 2 सेम एटम है, सिमिलर एटम्स हैं। ये एक एटम है, ये उसका सेंटर यहां मैं डॉट लगा रहा हूं, और इसी एलिमेंट का ये दूसरा एटम है। इन दोनों एलिमेंट्स ने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। इन दोनों एलिमेंट्स, एक का सेंटर ये, एक का सेंटर ये, दोनों के सेंटर को मिलाने वाली ये लाइन है, रेड लाइन जो मैंने लगाई है। इस लाइन को अगर आप हाफ कर देते हैं, ये यहां पर हाफ होगी, तो इस लाइन का जो हाफ है ना, जो आधा है, वो क्या कहलाएगा, कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा। हमने कहा कि दिस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड identical atoms. Two covalently bonded identical atoms के half of the distance between the centers of 2 covalently bonded identical atoms, इसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, कोवेलेंट रेडियस जो है ये उस वक्त ये टर्म हम यूज करेंगे जब 2 एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए मिले हुए होंगे। और कोवेलेंट रेडियस का जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में, ये वही है जो कि एटॉमिक रेडियस का है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी हमने एटॉमिक साइज को जो है वो पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड आपका जो होमवर्क होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन आप लिखेंगे, डिफाइन कोवेलेंट रेडियस, डिस्कस इट्स ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल।
कि कोवेलेंट रेडियस क्या है और पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड आपने जो है वो डिस्कस करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है, ये आपने अपने रेलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप नंबर जो आपके पास हैं उनमें आपने जो है वो सेंड कर लेना है। और अगर टॉपिक से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई बात आपने पूछनी हो तो ये आपके सामने मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया है, इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।